हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है, गणपति जी का आशीर्वाद सभी लोग ले लीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। जैसे कि आप सबको पता है, मैं जयपुर आई हुई हूँ अभी घूमने। नया साल मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2026 की शुरुआत हमने जयपुर से ही करी है। यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं फैमिली ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा ये सेकंड डे था। तो सुबह-सुबह जो है सभी लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। ये है हमारा होटल जो कि बहुत प्यारा था। तो कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। जो आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आके हमने रात को रेस्ट करा। बहुत अच्छी नींद ली क्योंकि सभी लोग बहुत थके हुए थे। अभी मैं आपको होटल दिखा रही थी, हमारा होटल कैसा है। बहुत प्यारा ये होटल था क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप ना होटल का टूर हमें ज़रूर देना। तो देखिए जी, ये हमारा होटल है। यहाँ पे इसमें 6 बेडरूम थे। तो मतलब सबके लिए अलग-अलग अपना रूम था और बाहर हॉल है, ये किचन, बहुत प्यारा ये होटल था। हम लोग यहाँ पे 2 दिन जैसे रुके। 1 दिन हम खाटू श्याम आए थे, वहाँ पे हमने अलग से होटल करा था और 2 दिन हम जयपुर में रुके हैं। दोनों दिन का हमारा अलग-अलग होटल था। तो यहाँ पे सभी लोग अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ से भी जाना है। इसके बाद अभी पूरा दिन भर हम लोग घूमेंगे और रात को फिर हम दूसरे होटल में जाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे। तो बुकिंग मिल नहीं रही थी। ऑनलाइन हमने बुकिंग वगैरह करवाई थी तो अलग-अलग ही हमें मिल पाया। तो जैसे भी मिला, मतलब होटल सारे बहुत ही प्यारे थे, देखने लायक। मन एकदम ना खुश हो गया था अंदर आते ही। तो अभी हम यहाँ से भी जाएँगे और मन बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, मैं आपको सारे बेडरूम दिखा रही हूँ। अभी तो सारा घर ऐसे ही हमने फैला दिया है क्योंकि रात को रेस्ट करा था। तो ये क्लीन वगैरह करने का काम हमारा नहीं है। हम यहाँ से जाएँगे, उसके बाद सफाई वाले भैया ना बाहर खड़े ही थे कि आप लोग अपना सामान वगैरह चेक कर लो, उसके बाद मैं क्लीन करूँगा पूरे घर को। तो देखिए जी, अभी पूरे रूम ऐसे ही फैले हुए हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी फैमिली ट्रिप पे आई हूँ। मैं अपने मायके वालों के साथ आई हूँ, यानी कि मेरी 2 बहनें आई हैं, बाकी मम्मी लोग तो कोई नहीं आए। मेरी एक बड़ी वाली दीदी आई है, एक मेरे से छोटी वाली। तो मेरे पास ना कमेंट आ रहा था कि फैमिली ना ससुराल वालों के साथ भी होती है, मायके वालों के साथ ही नहीं होती। तो अपना ये जो ज्ञान है ना, आप अपने पास रखिए। जो भी मुझे आके ज्ञान दे रहा था, मुझे पता है कि ससुराल वालों के साथ फैमिली होती है, मायके वालों के साथ होती है, किसके साथ होती है वो मुझे भी पता है। हर जगह पे ना गलत कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। कोई इंसान अपना घूमने-फिरने गया है, इतने नेगेटिव कमेंट करके ना किसी का भी मूड ख़राब हो जाएगा। तो मेरे रिश्ते मेरे ससुराल वालों के साथ भी, मेरे मायके वालों के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो आप जो भी इतना मुझे ज्ञान दे रहा था आके ना, अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए। मुझे आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली ससुराल वालों के साथ है या मायके वालों के साथ। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ में गलत चीज़ ही बोलनी होती है, चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर दो। पर कुछ लोग होते हैं जिनको आप में बुराइयाँ ही ढूँढनी होती है। उनमें से ही 1 आध 2 आ जाते हैं जो कि मुँह उठा के कुछ भी कमेंट करने लगते हैं। ख़ैर मुझे ऐसे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ससुराल वालों को पता है मैं कैसी हूँ, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कमेंट करता है। तो देखिए जी, यहाँ पे जो है हम लोग निकल गए हैं। जैसे कि हम लोग 2 गाड़ी लेके आए थे। दीदी लोग, दीदी की फैमिली निकल गई है। अब हम लोग भी चलते हैं अपने ट्रिप पे आगे। और हम सब ने जयपुर में आके बहुत एन्जॉय करा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जयपुर ना बहुत ही सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल सी सिटी है, जहाँ पे आके किसी का भी मन लग जाएगा। मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे आजकल कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हम ना जयपुर से हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम जयपुर के आस-पास रहते हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप जयपुर आए हुए हो, तो मैं आपसे मिलने आती। मेरे पास कमेंट आया था। तो मतलब ना हमारा अचानक से ही प्लान बन गया। और अगर कोई ट्रिप वगैरह एन्जॉय करने जाते हैं ना, तो फिर वीडियो वगैरह लेट भी आती हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँच रही है तब तक मैं अपने घर पे आ भी गई हूँ, तो बताने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आपके पास वीडियो पहुँचेगा तब तक तो मैं अपने घर आ जाती हूँ।
तो फिर क्या ही फ़ायदा। बाकी बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब मिलने का मन तो होता ही है, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हर किसी का मन करता है कि हम एक-दूसरे से मिलें। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलूँ, कहीं पर भी मैं जाऊँ मुझे कोई दिखे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल हमने नाहरगढ़ फोर्ट घूमा था, आज हमारी तैयारी है आमेर फोर्ट जाने की। तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस में ही ये सारी जगह हैं, मतलब कहीं पर भी आप जाएँगे ना तो दूसरी जगह आपकी नज़र लग जाएगी कि हम कहाँ घूम के आए थे। और मौसम भी ना ऐसा हो रहा था, बिल्कुल धुंध लगी हुई थी, धूप नहीं थी तेज़, वैसे बहुत तेज़ धूप में घूमने का भी मज़ा नहीं आता। मौसम मतलब ठीक था घूमने लायक, अच्छा था, मतलब बहुत तेज़ की धूप भी नहीं और एकदम ठंडा भी नहीं। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट और फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे घूमने, मतलब मैं जयपुर ही घूमने फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मेरी फैमिली, मतलब जो-जो हम लोग आए थे, सभी लोग फर्स्ट टाइम ही जयपुर आए थे और सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मतलब रहा। बच्चों ने भी खूब एन्जॉय करा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे क्योंकि आजकल ना छुट्टियों का टाइम है, तो सभी लोग अपनी फैमिली को लेके घूमने निकले हुए हैं। जहाँ-जहाँ हम लोग घूमने गए, हमने गाइड ज़रूर कर लिए थे ताकि चीज़ों को ना हम अच्छे से समझ सकें, हमें अच्छे से उनकी जानकारी हो सके। तो गाइड ने हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया और जो हमें आमिर फूड में गाइड मिले थे ना, ये थोड़ा-सा फ़नी थे, तो इनके साथ बहुत मज़ा आया। तो चलिए जी, हम लोग आमेर फोर्ट घूम के आ चुके हैं और यहाँ पे ना पैदल चलना था थोड़ा-सा, तो गाड़ी हमने यहीं पे लगाई थी नीचे रोड में और यहीं से ही हमारे गाइड, मतलब जो हमें गाइड करने वाले थे ना, वो हमें यहीं से ही लेके चले गए थे। तो उन्होंने हमें शॉर्टकट रास्ता बताया था, क्योंकि गाड़ी से जाने में ना फिर बहुत टाइम लगता है और कई लोग जाएँगे घूमने, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो जैसे मैं जयपुर घूम के आई हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाती है। तो अगर आप कभी भी घूमने जाते हैं ना जयपुर, तो आपको एक गाइड ना ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब 2-300 रुपये लेते हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेते। जहाँ पे आपको घूमने में 2-3 घंटे लगेंगे, ये आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को अच्छे से समझा देंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आप चीज़ों को समझ भी पाएँगे। बिना गाइड के अगर आप घूमेंगे ना, तो आपको कोई चीज़ समझ में भी नहीं आएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। साथ ही अगर आपने घूमने में इतना सारा अपना टाइम दिया है, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप घूमें और उनके बारे में मतलब सुने, समझे, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो गाइड आपको ज़रूर कर लेना है। अ, आमेर फोर्ट घूमने के बाद हमने अपनी चाय-पानी पी, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है घूमने में। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर आके यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे शाम के टाइम, कम से कम शाम के 4:30 या 5 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमने कोई गाइड नहीं करा था, यहाँ पे हम खुद से घूमे-फिरे। बहुत बड़ा है जंतर मंतर। यहाँ पे ना जैसे पहले के लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी टाइम देखने का, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बनी है ना, इनसे आपको टाइम का पता चलता था कि कितना टाइम हो रखा है, अभी क्या टाइम हो रखा है, क्योंकि उस टाइम पे ना घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो जो भी राजा महाराजा होते थे ऐसे ही टाइम का उनको पता चलता था। तो यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे थे जंतर मंतर के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे लोग पहले टाइम वगैरह देखते थे, अपने टाइम को किस तरह से वो जानते थे कि क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे रूम में आके हमने इस बारे में भी सुना। Calibrated sundial of this instrument is completed. It would form a circle with the stairs in the middle of it. Extending further, it can be inferred that this instrument is a replica of our Earth, with the angle of the inclination of the stairs indicating the geographical latitude of the place on
फ़िलहाल जी जंतर मंतर घूम के थोड़ा-सा मार्केट हम लोग गए, वैसे शॉपिंग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था शॉपिंग करने का। घूमने में ही हमारा इतना सारा टाइम निकल गया कि शॉपिंग वगैरह के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। तो हम आ गए हैं अब अपने दूसरे होटल में, और इस वाले घर की तो मैं क्या ही बात करूँ। ये पूरा घर है जो हमने रेंट पे ले लिया था 1 रात के लिए। जैसे 2 फ्लोरें बना हुआ है, तो ये पूरा घर हमने रेंट पे ले लिया था 1 रात के लिए, और इनका रेंट वगैरह भी अच्छा खासा होता है, पर घर भी वैसे ही थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। किचन ये रहा इसका जो कि बहुत ही बड़ा था। इसमें 2 फ्लोर थे, नीचे वाले फ्लोर में इसमें 4 कमरे थे और सेम नीचे वाले फ्लोर में 3 कमरे थे, जिसमें अभी हम हैं, और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, उसमें 4 कमरे थे। मतलब जितने रूम थे ना, उतने रूम हमारे यूज़ भी नहीं आ पाए, क्योंकि अपनी-अपनी फैमिली थी सभी की। तो दीदी के बच्चे बड़े थे, वो अपना अलग रूम में सोए थे, बाकी मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, और मेरी बहन है छोटी, उसका बेटा भी अभी छोटा है, तो हम तो अपने बच्चों के साथ ही अपने-अपने रूम में सोए थे। तो जितना मतलब रूम हमारे पास थे, उतने रूम यूज़ भी नहीं हुए क्योंकि घर बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये घर था। इसका भी मैं आपको सुबह छोटा-मोटा सा वीडियो बना के दूँगी, जो आपको कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी तो वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया। एक तो लेट आते हैं हम लोग घूम फिर के, उसके बाद फिर वही खाना-पीना मँगाओ और चाय पियो, फिर थोड़ा-सा रिलैक्स करो क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं हम लोग। आज का छोटा-सा वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय।